हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राहुल आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी साथ में, बट कंटिन्यू करेंगे वीडियो हम। और आज मैं 2021 वाला जो पेपर हुआ था हमारा टर्म 1 का, 21, 22, 21, 22 सेशन का टर्म वाइज पेपर हुए थे, उसमें MCQs पेपर था। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम 90 मिनट, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। देखते हैं हम कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को कर पाते हैं और आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। स्टार्टिंग से देखना ध्यान से, सारा बोर्ड का ही पेपर है, लिख रहा हुआ है इसमें सारा। GS के सेट 4 था ये वाला, सीरीज़ GS की थी उस टाइम पे। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट टर्म 1 का था, टर्म 2 की वीडियो भी लेके आएंगे फिर हम। पहला क्वेश्चन HCF दे रखा है 2 नंबर का, LCM पूछा। तो आपको पता होगा HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो HCF मेरे पास है 13, LCM मुझे पता नहीं है, x मान लिया, नंबर है हमारे पास 39 और 91। तो 13 से मैं इसको कट करूँगा, 3 टाइम्स होगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आंसर आएगा। बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो गया था ये वाला। 4√7 कोई बच्चा देख के बता सकता है कि इरेशनल नंबर है। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये लाइन से इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस पे, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब x की वैल्यू 0 है। ये उस दिन भी करवाया था मैंने। x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तुम, तो ये 0 हो जाएगा। 0 माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू -3 आएगी। केवल एक ही ऑप्शन में था 0, -3 हो गया क्वेश्चन। बहुत आसान से क्वेश्चन आए थे। x एक्सिस पे पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है, इसको नंबर लाइन से करूँगा मैं, इसको कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तुम्हें ये पता है कि ये -1 है और ये हमारे पास 5 है, तो ये पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा आराम से, क्योंकि x एक्सिस पे तो y तो 0 ही है हमारे पास। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इसका। तो ये देखो -1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मिड पॉइंट अगर तुम देखोगे तो ये वाला आ रहा है मिड पॉइंट। तो इसका आंसर 2,0 था इसका आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला भी। ABC और PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, बना लेते हैं। ABC और PQR 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ABC और PQR, जिसमें एंगल A31 दिया है हमें, ये वाला एंगल। ये 31 है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो, साउथ कोरिया का हो, 31 होगा PV। R की वैल्यू 69 है, तो ये एंगल 69 होगा। एंगल Q पूछा है, Q के बराबर B होगा। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, 9 और 1 10, 4 3 और 1 10, 100 हो गया। इसका आंसर 80 हो जाता है इसका आंसर, क्योंकि 180 में से माइनस कर देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगलों का सम 180 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो थीटा की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे जब √3/2 है तो √3/2 का मतलब 30 डिग्री हो गई। 30 पुट करोगे, कोसेक 30 की वैल्यू पता होगी सभी को। कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। माइनस सेक 30 की वैल्यू, कॉस का उल्टा ही तो होता है, 4/3 हो जाएगा। ये डिवाइड में 4 + 4/3 ऐड करोगे तो 4 × 12 - 4 8/3 तो ऊपर हो गया और 16/3 नीचे हो गया। जब इसको कट करोगे यहाँ पे तो 8 से 16 कट होगा 2 बार, तो आंसर इसका 1/2 आ गया। बहुत आसान, 3 से 3 कट गया, 8 से 16 कट गया। एरिया 7/7 10 मिनट में। आपको पता होना चाहिए सभी को, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल है, तो 10 मिनट में कितने का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। 10 मिनट में 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360, मतलब कि 60/360 इंटू में πr²। पाई आर की वैल्यू, जितनी लंबी उसकी घड़ी की सुई होती है उतना ही आर होता है। ये इससे कट जाएगा, इससे ये 6 बार कट जाएगा, 2 से इसको 3 बार काटेंगे, इसको 11 बार काटेंगे, तो ये बचा 77/3। 77/3 का मतलब यही होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 हेड 2 फेयर कॉइन पे, देखो 2, अगर हम 2 कॉइन को फेंकते हैं तो 4 आउटकम बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, 1/4 होगी। 2 पॉजिटिव नंबर है, HCF 12 है, प्रोडक्ट दे सकते थे। ये वाला क्वेश्चन सबसे औसम था, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका HCF 12 है। अगर उनका HCF 12 है और प्रोडक्ट हमारे पास ये है, अगर HCF 12 है तो मैं नंबरों को 12x और 12y मान लूँगा। ठीक है,
क्योंकि नंबर अगर पॉजिटिव नंबर है उनका SCF 12 तो 12 तो उनके अंदर होगा ही। और इनका प्रोडक्ट दे रखा है मुझे 6336। तो 12 से एक बार कटेगा, ये 12 से कटेगा, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 3 3, 12 दूनी 24 और 12 96। फिर दोबारा 12 से इसको भी काट दूंगा मैं, 44 टाइम्स। एक्स वाई की वैल्यू 44 आ गई। को प्राइम पेयर चाहिए मुझे। अब इसके पेयर कितने पॉसिबल हैं? तो तुम्हें पता है 11 और 4 को प्राइम होगा, 11 × 4 44 होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? 11 और 4 के अलावा बताइए। 44 × 1, 11 × 4 44 × 1। और इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल है कि 22 × 2 तो होगा नहीं, बस ये पॉसिबल है तो 2 आ सकता है इसका, 2 पेयर पॉसिबल है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये बार बार आता है। जब भी y = 2 है और y = -3 है, मैं इसको बताता हूँ कैसे करेंगे। आपको पता है y = 2 की लाइन ऐसे बनेगी, ये सपोज करो 1 है, ये 2 है, तो y = ये बनेगी, ये y = 2 की लाइन है ये, ठीक है। y = -3 की लाइन हमारी नीचे की साइड बनेगी, y = -3 की लाइन ये वाली है हमारे पास। अब क्या ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बताओ कहीं पे कर रही हूँ? देख सीधी सी बात है, y = 2 ऐसे, y = -3 ऐसे, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 0/0 है, ठीक है। वो 1/1 होगा, नॉट इक्वल टू आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी इन्फिनिट बन रहा है, ये वाला A1 बन रहा है, ठीक है। ग्राफ से चेक कर लेना इसका आंसर। अच्छा ये देखिए BPT, ये कह रहा है कि कौन सी वैल्यू के लिए पैरेलल हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो मैं इसको, सीधी सी बात है, BPT का मतलब होता है कि PC/AP x + 3/3x + 19 बराबर x/3x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या वैल्यू पुट करके देख लो। वैल्यू जब 2 3 4 5 वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 2 + 3 5, 2 पुट करने पे x की वैल्यू 2 पुट करने पे ऑप्शन ज़्यादा आसान रहेगा। 2 + 3 5 और 3 दूनी 6 + 19 25, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे 3 दूनी 6 + 4 10। सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू √3/2 है, √3/2 होता है 60 पे साइन में। tan बीटा की वैल्यू 30 है, 30 हो जाएगा। अल्फ़ा माइनस बीटा 60 - 30 30 आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कंपोजिट नंबर सिंगल थ्रो में अगर डाइस को फेंकते तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं, और इनमें से कंपोजिट है मेरे पास 4 और 6, तो 2/6 आंसर आएगा। 2/6 मतलब 1/3 होता है। कंपोजिट नंबर प्राइम की पूछता है, यहाँ पे अगर प्राइम की पूछता तो प्राइम नंबर होते हैं कि 2 3 और 5, तो 3/6 आ जाता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कट गए हैं वैसे ये वाले क्वेश्चन, फिर भी ज़रूरत नहीं है इसको क्वेश्चन को करने की, कट चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। पेयर ऑफ लाइन ये वाला चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन पता है, हम चेक करेंगे 3/4 और 2/8 आ रहा है, क्योंकि x1/x2 और y1 + y2, तो ये आप देख रहे हो कि इक्वल ही नहीं है, ये वाला ये इक्वल नहीं है, तो लाइन इसका मतलब इंटरसेक्टिंग हुई इसकी लाइन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड P है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड P है, ये वाली P है, ये वाली भी P होगी, तो ये आधी P/2 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा के लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड निकाल लेती, तो एल्टीट्यूड h² बराबर होगा P² माइनस इस बेस का स्क्वायर P²/4। सॉल्व करोगे इसको तो 3P²/4 आएगा, जो कि √3P/2 बन जाएगा। रूट निकाले क्योंकि h चाहिए ना, मैं तो √3/2P आ गया इसका आंसर। पाइथागोरस थ्योरम मैंने इसमें लगाई है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ट्रायंगल बनाऊंगा इसमें मैं। साइन थीटा, ये थीटा मान लिया मैंने, तो आपको पता होगा, सभी बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो P हो गया, हाइपोटेनस Q हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम में अगर देखूंगा तो बेस आएगा मेरे पास हाइपोटेनस के स्क्वायर में से Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। टेन थीटा पूछा गया है इसमें, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो मेरे पास P है और बेस मेरे पास √Q² माइनस P² है। ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन है इसका बस।
एक ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में मिलता है हमें, 19 मीटर वाला, इसका मैं बताऊंगा तुम्हें तरीका। 19 मीटर का टावर 57 मीटर की वो बना रहा है तो ये पूछ रहा है 51 वाला, तो ये देखो इसका 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये किसका 3 टाइम्स है, 17 का, 17 आंसर हो गया इसका। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको तुम आगे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, ये टेन स्क्वायर का रूट कितना होगा, टेन थीटा होगा, तो इसका आंसर टेन थीटा था इसका आंसर सिंपल। इसमें ये कह रहा है कि एंगल ए बी सी और ए सी बी कॉम्प्लीमेंट्री है, ए सी बी और ए बी सी मतलब इन दोनों का सम 90 है, ये 90 दोनों का सम है। तो इनमें से कौन सी कंडीशन, ओहो ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है इस बार बोर्ड ने ये वाला, इस क्वेश्चन को हम करेंगे, मेथड में बताऊंगा पूरा समझना। इसने कह दिया कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं और ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, कौन सा, तो देख सकते हैं यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है BC के। अगर मैंने इस एंगल को थीटा माना तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल तो 90 ही होना है। बुक का ही क्वेश्चन है पर अच्छी घुमा के दिया है ये वाला। अब ये 90 है और ये थीटा है, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ये भी 90 माइनस थीटा होना है हमारे पास। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये चेक करना है, तो मैं अगर इसमें टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ दोनों इसमें, एक मिनट रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन किस किस के बीच में है, BD और CD के बीच में है। दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कर देते हैं, चाहे छोटे ट्रायंगलों को, BD CD BC स्क्वायर आ रहा है एक बार, तो AD स्क्वायर आ रहा है, AD स्क्वायर ये वाला लेते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप इसमें देखेंगे ध्यान से, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा है मेरे पास। अभी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, नेमिंग करनी बाकी रह गई है। नेमिंग देखो, ABD ट्रायंगल का एंगल D बराबर है ACD ट्रायंगल के एंगल D के बराबर। ABD का एंगल A थीटा है जो कि इसके C के बराबर है। ABD का एंगल B 90 माइनस थीटा है और इसके एंगल वो A के बराबर है। तो नेमिंग हो गई, मैं इसको सॉल्व करूँगा तो DA अपॉन DC बराबर BD अपॉन AD। मतलब पहले मैंने पहली दो वाली साइड ली DA अपॉन DC, फिर मैंने ये करा तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो AD स्क्वायर बराबर आ रहा है BD इंटू CD। ऐसा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, BD इंटू CD ऑप्शन C में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मतलब इसमें साहब को सॉल्व करने लायक, बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा लगा नहीं। सेक्शन B के 16 क्वेश्चन हमें करने हैं। ये कह रहा है कि इसकी K की वैल्यू निकालनी है, एक इसकी 0 माइनस 3 है, तो इसका देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मैं सबसे सिंपल मेथड लगाऊंगा। तो मैं इसको x की वैल्यू ही माइनस 3 रख देता हूँ, तो K माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 3 के हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0, क्योंकि 0 है तो 0 को सेटिस्फाई करेगी। मैंने हर जगह इसमें x की जगह माइनस 3 रख दिया, तो हो गया 9K माइनस 9 माइनस 3K प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से 6K हो गया, माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 हो गया बराबर 0। तो 6K की वैल्यू 8 आ गई और K की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4 अपॉन K। केवल एक ही ऑप्शन में था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं चलो को समझ पाए होंगे उम्मीद है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में तो शायद ही कोई बच्चा गलत करेगा। डायगनल्स ये 10 दे रखा है, ये 24 दे रखा है। अगर ये 10 और 24 है तो बेटा ये वाला 5 हो गया आधा, आधा समझते हो ना, ये 24 है तो ये वाला आधा 12 हो गया। और डायगनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं तो ये वाली PGT से मेरे पास 13 हो गया, एक साइड 13 होगी, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती हैं, तो पेरीमीटर 52 आ जाएगा। इसका कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इस क्वेश्चन में। अब अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब भी आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अब भी आ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हें दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना है। तो तुम देख रहे हो एक एंगल तो 47 ये में गिवन और ये वाला एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में, तो केवल मैं नाम रखता बस RST सिमिलर है, RST सिमिलर होगा RPQ। ठीक है, अब मुझे साइड लिखा ली थी इसमें RS वाली RP वाले की ज़रूरत नहीं थी, तो ST के नीचे कौन सा आएगा, PQ आएगा, फर्स्ट के नीचे, सेकंड के नीचे सेकंड,
और आर टी के नीचे बेटा अगर तुम देखोगे आर टी के नीचे आर क्यू आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। एस टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास ए, आर टी की वैल्यू है हमारे पास सी, और आर क्यू की वैल्यू है हमारे पास बी प्लस सी। तो एक्स की वैल्यू आ गई ए सी अपन बी प्लस सी। ये क्वेश्चन अब भी आ रहा है, इस बार सिंपल फॉर्म दिया बोर्ड ने। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, देखिए क्वेश्चन ही बहुत अच्छा था, मज़ेदार क्वेश्चन था ये वाला। देखिए इसको एलसीएम ले लें या साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, जो आपका मन करे वो कर सकते थे इसमें। बाकी ये ट्रिगन उसमें था, मैं इसको दोनों मेथड करवाऊँगा। इसको हम इसमें मैं थीटा की वैल्यू 135 भी कर सकता था √3 करके भी, बट मैं इसको अब मेथड से करूँगा। देखना आप, इसको मैं चेंज करूँगा तो 1/sin थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा का, और ये हो जाएगा 1 - कॉट का मतलब cos/sin प्लस 1/cos हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 1/sin ही होगा, ये पूरा अपॉन में है, ठीक है। वो 1 - sin/cos हो गया। आगे देखोगे तुम तो इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। 1/sin, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम साइन आएगा, और ये sin - cos हो जाएगा, प्लस में 1/, यहाँ cos है ही है, एलसीएम में भी cos ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos - sin। ये sin स्क्वायर, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, sin स्क्वायर अपॉन में sin - cos, और यहाँ पे ये cos स्क्वायर है, नीचे cos - sin। अगर मैं इसका sin - cos ही करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 हो जाएगा। अब आपको पता है एलसीएम तो आ गया sin - cos, ऊपर सेम आ गया एलसीएम, और ऊपर आएगा sin स्क्वायर - cos स्क्वायर। तो ऊपर a स्क्वायर - b स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको फैक्टर करके लिख सकता हूँ sin - cos × sin + cos। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वाला 1 नंबर के हिसाब से बोर्ड ने, और यहाँ से sin - cos, तो इससे ये कटेगा तो आंसर मेरे पास sin + cos बचेगा, तो यही इसका आंसर था। दोबारा बताता हूँ मैं क्या करा मैंने। सबसे पहले मैंने इस वाले कोसेक को चेंज करा 1/sin में, फिर 1 - cot को चेंज कर दिया, प्लस में 1/sec को चेंज कर दिया, और 1 - sin को tan को चेंज कर दिया। अब यहाँ से मैंने एलसीएम लिया, साइन आया, sin - cos हो गया ऊपर, यहाँ पे cos हो गया, यहाँ पे cos - sin हो गया। फिर मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई करा तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो नीचे sin - cos हो गया, माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे cos - sin। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने cos - sin को sin - cos करा, बट माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन को बार बार देखना, ऑप्शन आप समझ ही चुके हो कौन सा आएगा। क्वेश्चन मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि अगले क्वेश्चंस कवर अप किए हैं इसने, स्पेस उनका ऑक्यूपाई कर लिया। बाकी मैं टिक लगा देता हूँ, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन हर कोई बच्चा कर सकता है ये वाला। 12 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकती, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए फैक्टर में। यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 5 नहीं है। एक वायर को कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर, सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया था बोर्ड ने, कैलकुलेशन वाला था। ये कह रहा है कि एक वायर 56 सेंटीमीटर तक बेंट कर सकते हैं, इसका मतलब सर्कल बन रहा है तो 2πr होगा उसका, तो 2π × r 56 हो गई। उसी को हम एक स्क्वायर बना सकते हैं, तो स्क्वायर का 4a होता है, तो 7 से 8 टाइम्स कटेगा, ये 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 22×4 88। साइड अगर 88 आ गई तो इसका स्क्वायर निकालना था, तो एक ही ऑप्शन में 4 था, मैंने सम डिजिट से कर दिया। इसका ऑप्शन इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि एरिया का स्क्वायर यही होता है। नॉन लीप ईयर, ध्यान रखना ये चीज़, नॉन लीप ईयर के अंदर अगर किसी भी एक्स्ट्रा डे की पूछी जाए तो 1/7 होती है, और लीप ईयर के अंदर अगर पूछी जाए तो वो 2/7 होती है। इस चीज़ को याद कर लेना, क्योंकि नॉन लीप ईयर के अंदर टोटल होते हैं 365 डेज, तो 364 दिन तो हमारे पास ऑक्यूपाई हो गए, एक दिन बचा, ये साथ में से कुछ भी सकता है। जबकि लीप के अंदर होते हैं 366 दिन, तो यहाँ पे 364 तो होंगे ही 52 वीक्स में, एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, तो 2/7, ठीक है। इसका आंसर 1/7 था। इस वाले फिगर में कनसाइक्लिक है, ABCD कनसाइक्लिक। कनसाइक्लिक का मतलब समझते हो कि इनका सम 180 है अपोजिट एंगल्स का, तो इसमें FDC पूछा है।
एफ डी सी एंगल ये वाला है। तो आप जानते हो कि कनसाइक्लिक है तो ये एंगल 130 है, तो ये वाला 50 होगा, ये 50 होगा, तो ये 130 हो जाएगा ये वाला कनसाइक्लिक से, और ये 50 हो जाएगा। कनसाइक्लिक का मतलब होता है कि एक उसमें है तो इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस द वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, मतलब कि अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट 2y हो गया, डबल है उसका। और p इक्वी डिस्टेंट है इन दोनों पॉइंटों से। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ये पॉइंट हमारे पास p हो गया, ये इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंटों से, एक q से एक r से। q की वैल्यू है 2, -5 और r की वैल्यू है -3, 6। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ इसमें तो आपको पता है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर के स्क्वायर के। तो 2y - 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये 2 - 5 है, y + 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर होगा 2y + 3 के होल स्क्वायर के प्लस में y - 6 के होल स्क्वायर के। फॉर्मूला लग गया मेरे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको सॉल्व करोगे आप तो 4y²। वैसे देखो इसमें ऑप्शन तो मुझे पता है कि जब ये डबल है तो सी और डी में से ही होगा। सेटिस्फाई करा के देख ले। पी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, देखो y की वैल्यू 10 सेटिस्फाई कर रही है क्या? 10 × 2 20, 20 - 2 18। सेटिस्फाई करवा के देखना ज़्यादा आसान रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में। अब हम इतना तो हम समझ ही चुके हैं हम, ठीक है। तो सेटिस्फाई हम करा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें ये पता है कि भाई ऊपर वाले दोनों तो हो नहीं सकते हमारे पास। 8 या इसमें से देखेंगे तो देखो 10 को करा के देखता हूँ। 10 × 2 20 - 2 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 10 + 5 15, उसका स्क्वायर 225 होता है। 10 × 2 20 + 3 23, 23 का स्क्वायर 529 होता है। और 10 - 6 4 का स्क्वायर 16 होता है। देखो यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे 9 और 6 15 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ये भी नहीं सकता, ऑप्शन डी ही होगा। बाकी सेटिस्फाई करा के दिखाऊंगा मैं तुम्हें पूरा। मतलब y की वैल्यू 8, तो 8 × 2 16, 16 - 2 14, 196 आएगा। ठीक है, 196 आएगा। प्लस में ये y था, y + 5, 8 + 5 13, 13 का स्क्वायर 196 आएगा। ठीक है, 169 सॉरी, ये 2y + 3 था यहाँ पे। तो अगर मैं 8 पुट करता हूँ, 8 दूनी 16 + 3 19, 19 का स्क्वायर 360 बनाएगा। और 8 - 6 2, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। देखो 9 और 6 15, 4 और 1 5, बिल्कुल सर जोड़ के देख लो। 9 और 6 15, 9 और 6 15 1 16, तो 3, और यहाँ पे भी 365 ही आ रहा है। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही था इसका आंसर। ये जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, मैंने दोनों मेथड बता दिए हैं। पूरा तरीके से सॉल्व करना जैसे या जैसे, और बाकी ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। ऑप्शन हम समझ गए थे, ऑप्शन हमारा डी आ रहा था। अच्छा ये वाला देखो क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, आ जाता है इस बार पेपर में। सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस 5 है और ये x,4 है, ये 0,0 है। डिस्टेंस दे रखी है 5 इनके बीच में। तो पता है डिस्टेंस फार्मूला x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। तो आपको पता है कि 3 ही आएगा, x की वैल्यू 3 ही आएगी। प्लस माइनस तुम सॉल्व कर लोगे जब तुम इसको, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 16 बराबर 25, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई उधर जाएगा। जब ये 16 25 में से माइनस होगा तो एक्स की वैल्यू +-3 आ गई। द वैल्यू ऑफ थीटा 4 पेज 2 sin 2 थीटा बराबर 1/2। sin 2 थीटा की वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 का मतलब कितना हो गया? sin 30 हो गया। sin 30 का मतलब थीटा की वैल्यू 15 हो गई। नंबर 385 के प्राइम फैक्टर हमें निकालने थे, तो पहले 5 इसमें से डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 5 3 15, 77 आएगा। इसके भी फैक्टर करूँगा मैं, 7 × 11 आएगा। डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये वाला क्वेश्चन देखिए। सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, माइनस r बराबर 111 है। r मैंने कॉमन लिया तो 2 × 22/7 -1 बराबर 111 हो गया। एरिया निकालना था वैसे हमें इसमें।
चलो करना ही पड़ेगा। तो r सॉल्व करोगे जब इसको तो 44/7 - 1, तो एलसीएम लोगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा। 44 - 7 37 आएगा, बराबर है 111 के। तो 33 बार कटेगा, r केवल 21 आ रही है। सॉल्व करोगे जब इसको, ठीक है। एरिया पूछा था तो 22/7 इंटू में 21 इंटू 21, 3 बार कटा तो 66 ये बचा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है, नीचे के बना लेते हैं। चलो 66 इंटू 21, एक ही ऑप्शन नहीं तो करने पड़ेंगे सारे। 1386 आंसर है इसका। सॉल्व कर लेना। करना क्या था, ये सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस 111 दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, -r 111 हो गया हमारे पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मैंगो, एक लेटर सेलेक्ट किया रैंडम ने, वोवल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वोवल इसके अंदर 2 हैं तो 2/5 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे इक्वेशन आपको क्वेश्चन समान होने वाले हैं, और वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है, बट करवाने जरूर थे ये। अगर जब भी ऐसे इक्वेशन मिले तो एक बार इन इक्वेशन को ऐड कर दो। जब इन इक्वेशन को ऐड करोगे आप, तो ये इक्वेशन में लिख लेता हूँ पूरी। 17x - 19y बराबर 53 और 19x - 17y बराबर 55। जब इक्वेशन को ऐड करोगे, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करने की जरूरत हमें, ऐड करोगे 36 हो जाएगा ये। ओह, वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। पर ऐड करोगे तो 9 और 7 16, 36 आएगा यहाँ पे। 36x - 36y बराबर 5 और 3 8, 5 और 5 10, तो x - y की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे। 36 कॉमन लेके काट देंगे हम। एक बार मैं इनको सबट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे आएगा -2x प्लस का माइनस का 2y बराबर -2। यहाँ से मैं अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो x + y बराबर -2 आ रहा है, तो -2 से -2 कट के x y 1 आ गई। तो x + y की वैल्यू बना गया। मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। x + y निकालना, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। रेशियो पूछा गया है, किस रेशियो में काटते हैं, तो हमें पता है k रेशियो 1 में काटता है। तो मैंने ये ले लिया -6,10, ये 3,-8, ये 4 -4,6 हो गया। और यहाँ से मैंने k रेशियो 1 में इसको डिवाइड किया, तो फॉर्मूला होता है m1x2, मतलब k का मल्टीप्लाई 3 में, प्लस m2x1, तो 1 का मल्टीप्लाई -6 में, अपॉन k + 1। बस पहले पार्ट को ही ले लेंगे, दूसरे की ज़रूरत नहीं है हमें। इसको हम बराबर ही -4 रख लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k - 6 बराबर -4k - 4 आएगा। ये इधर आएगा 7k बराबर -4 + 6 2 हो गया। तो k की वैल्यू 2:7 आ रही है। यही आंसर था इसका। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारी बुक में भी है, कर सकते हो बहुत आराम से देख के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रहेगा हमारे। sin² + sin बराबर 1 है, तो cos² प्लस, इसका आंसर देखो बहुत आसान है। यहाँ से अगर मैं sin थीटा निकालूँ तो sin थीटा आएगा 1 - sin² थीटा, जो कि cos² थीटा के बराबर होता है। तो अगर cos² थीटा के बराबर sin थीटा है, तो अगर मैं cos की पावर 4 पूछता हूँ तो cos की पावर 4 sin² हो जाएगा। और इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो ये cos² + sin² हो गया, जो कि 1 होता है हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 43/4 162 इसके टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 162 के फैक्टर में करता हूँ तो 2 × 3 तो आएगा, तो 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इसमें। अब ऐड करके देखना पड़ेगा ये वाला। देखो कर लेते हैं, इसके 3 आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग आएगा ये वाला। जैसे कट गया सिलेबस में से। सर्कमफ्रेंस को ट्रिपल करते हैं तो एरिया, देखो सर्कमफ्रेंस ट्रिपल कर रहे हैं तो रेडियस ट्रिपल हो रही है, और रेडियस अगर ट्रिपल हो रही है तो πr², तो पाई रेडियस ट्रिपल का मतलब 9 टाइम्स हो जाएगी आर के, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। एक फादर 3 टाइम्स से अपने सन की, ये सन है, ये फादर है। सन की एज अगर x है तो फादर की एज 3x है। 12 ईयर में 12 साल बाद, मैं 12 में यहाँ जोड़ देता हूँ, ये डबल हो जाएगा अपने सन के। सॉल्व कर दो बस। 12 + 3x बराबर 2x + 24, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू 12 आ गई।
परसेंटेज ऑफ फादर ऑफ सन, तो एक्स की वैल्यू 12 आ रही है, आज ये 12 साल का है सन, तो फादर है 36 साल का, दोनों की एज खत्म हो गया 48 ईयर। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन ये भी हैं, ये भी करने पड़ेंगे हमें। एक कार हाईवे पे चल रही है, पाथ ट्रेस इज गिवन बिलो, इस तरह से पाथ ट्रेस किया। पहला कर्व ई एफ जी कर्व अगर तुम देखोगे तो ये वाला कर्व ये पैराबोला बनता है, ये पैराबोला है। कर्व ए बी सी को रिप्रेजेंट करें हम तो जीरोज क्या होंगी, ए बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलोमियल। तुम ए बी सी को देखो, ये भी ए बी सी, इसके जीरोज -3 और -1 है। -3 जिस पे कट कर रहा है एक्स एक्स -3 -1। पाथ ट्री से प्रकार है जीरोज -1 और 2, तो गिवन वाई माइनस मतलब हमें एल्फा और बीटा गिवन है, हमें पोलोमियल बताना है। तो पता है आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज देखोगे तो 1 आएगा, तो एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में था ये वाला, सी में। नंबर ऑफ जीरोज रिप्रेजेंट द होल कर्व, कितनी जीरोज है, कितनी बार एक्स एक्सिस से कट कर रहा है ये, 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं, जितनी बार कट करता है उतनी ही जीरोज होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच की डिस्टेंस देखनी है, तो आप सी और जी के बीच की डिस्टेंस देख सकते हो। सी यहाँ पे है, इसको मैं हल्का सा अरेंज करता हूँ पुराने इसको, ये क्या हो गया, चलो देखते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, कुछ एरर आ गई थी उसमें। सी और जी के बीच की डिस्टेंस देखनी है तो कैसे देख लेंगे, हटाएंगे नहीं इस बार हम। ये ब्लैक तो कुछ आ ही गया है, ये हट नहीं रहा है यहाँ से, ये कोई बात नहीं, आप डायग्राम को पुराने देख लेना, एक बार फिर देख लेना इसमें। अगले हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, केस स्टडी की तरफ। ओ ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट एस के क्या होंगे, अगर मैं ओ को ओरिजिन मानूँ तो एस के कोऑर्डिनेट पूछा है मेरे से। एस कहाँ है, ये है, तो एस को आप देख सकते हो -6 एक्स पे है और 4 है वाई पे, तो -6,4 हो जाएंगे। 47 मिड पॉइंट बताने हैं डी और एच के, डी और एच का मिड पॉइंट देखना है हमें, तो डी हमारे पास ये वाला पॉइंट है डी। एच कहाँ पे है, एच हमें ढूंढना पड़ेगा, एच हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एच के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8,2 और डी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2 -4। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2, तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6/2 3 आ गया, और यहाँ पे ये -4 है, -4 + 2 -2/3 2 आ गया, -4 एक मिनट -2 -4 ही है, ठीक है बिल्कुल। तो -4 + 2 आप देखोगे तो -4 + 2 -2 होगा, -2/2 -1 होगा, तो 3 -1 आ गया, इसके ऑप्शन में था, हाँ जी बताइए वाला 3 -1 मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्स एक्सिस ए और सी पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, देख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास ये वाला है और सी पॉइंट हमारे पास ये वाला है। ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूँगा तो -2,4 होंगे, और सी के मैं देखूँगा तो -4 होंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं एक्स एक्सिस से -2,4 और 4,4, यही करेंगे इस क्वेश्चन को। -2,4 और -4, एक्स एक्सिस का मतलब x,0 के रेशियो 1 में डिवाइड करेगी तो सीधी से हम y की वैल्यू निकालते हैं सीधे, क्योंकि 0 हमारा y पे है, तो 0 बराबर आएगा मेरे पास m1 का मल्टीप्लाई y2 में -4 के प्लस m2 का y1 में +4 अपन k + 1, तो 1:1 ही आ रहा है। इसका आंसर सॉल्व करोगे जब इसको तुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी और जी के बीच में डिस्टेंस, पी और जी के कोऑर्डिनेट। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब लेंथी था ये वाला। पी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास -2 -4 और जी है मेरे पास ये रहा जी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8,6, तो 8,6 और -2 -4 की तुम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 8,6 और -2 -4 के बीच में डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, तो 8 + 100 हो गया, ये प्लस में 6 + 4 10, ये भी 100 हो गया। मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, 8 6
एक्स 8 वाई 7 -2 -4 कुछ गड़बड़ हुई है शायद, सॉरी पी के निकालने थे। पी के कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास -6 और -4 है, मैंने वो डी के लिख दिया, फिर पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना, पी में निकाल लेंगे, गलती थी बिल्कुल, -6 है ये। तो यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक होती है, सही कर लेते हैं हम। ये कह रहा है 8 और 4 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 6 और 4 10 100 होता है, तो 296 हो गया। 296 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई में 4 7 28, इतना हो गया ये। तो इसका मतलब होता है बेटा 227, ठीक है। अच्छा लास्ट रेक्टेंगल आई जे के एल के कोऑर्डिनेट देखने हैं हमें, तो मैं देख लेता हूँ मेरे अलग कौन से हैं मेरे पास, के एल के देख लेता हूँ, एल के से पता चल जाएगा। एल के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे मेरे पास, देखो एल पॉइंट ये वाला है, तो एल के कोऑर्डिनेट अगर तुम देखोगे तो 8, -2 है। तो एल देख लो 8, -2 किस में आ रहा है, 8, -2 केवल ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके थे आपके पास, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट मज़ा आया होगा। पूरी वीडियो को देखना और 50 क्वेश्चन को ढंग से आंसर। तब तक के लिए बाय बाय।